नमस्कार दोस्तों। आप लोग वेट कर रहे थे कि ऑफिशियल न्यूज़ कब आएगी NIOS डीएलएड का। तो मैं उसके साथ आ गई हूँ। और मैं पहले ही आपको क्लियरली बता दूँ कि इसके पहले वाला जो वीडियो था वो टोटली पूरे सोशल मीडिया पे था वायरल। और हमने उसको देख करके ही जो भी आपको डिसीजन था, जो भी वीडियो था, वो आपके साथ शेयर किया है। और इस वीडियो में पूरा प्रूफ के साथ, फुल रिटन प्रूफ जो आप कहते हैं ना कि फाइनल डिसीजन क्या है और रिटर्न में कब मिलेगा, वो सारे चीज़ों के साथ हम लोग आए हैं। तो बता देती हूँ मैं पहले। इन द रिजल्ट वी पास द फॉलोइंग ऑर्डर। द अपील्स आर अलाउड। द इम्पन्स जजमेंट एंड ऑर्डर डेटेड 14 September 2022 passed by the High Court of Uttarakhand at Nainital is quashed and set aside, and the writ petition filed by the original writ petitioners are dismissed. Pending applications, if any, shall stand disposed on in the above terms। अब इसकी मीनिंग मैं आपको समझा देती हूँ। इसका टोटल क्या रिजल्ट है, परिणाम क्या है। हम लिखित आदेश पारित करते हैं, अपीलें स्वीकार की जाती हैं। उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा पारित 14 सितंबर 2022 के आक्षेपित निर्णय और आदेश को रद्द कर दिया गया है। ठीक है, 2022 में नैनीताल के द्वारा, आपको पता होगा, एक नैनीताल हाईकोर्ट के द्वारा एक निर्णय पारित किया गया था। ठीक है, उस आदेश को रद्द कर दिया गया है और रद्द कर दिया। और साथ ही मूल रिट याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर रिट याचिकाएं खारिज की जाती हैं। लंबित आदेश यदि कोई हो तो निपटारा उपरोक्त शर्तों के अनुसार किया जाएगा। ठीक है, अब इसके आगे देख लेते हैं। मैं बिल्कुल आपको क्लियर कट समझाऊंगी, इसलिए आप घबराए नहीं, आराम से वीडियो के एंड तक बने रहे। आपके हर एक क्वेरी का सॉल्यूशन मैं डेफिनेटली अभी इस वीडियो में क्लियरली दे के जाऊंगी। We find that the High Court of Patna has totally erred in not giving effect of stand of NCTE. As a matter of fact, we fail to understand as to why NCTE did not challenge the said order when its specific stand that the said 18 months course was only for in-service candidates and not applicable for fresh ones was rejected by the High Court. We also fail to understand as to why wide communication dated 6 January. लेट्स सी कि इसका मीनिंग आपको क्या बताना चाहता है। हम पाते हैं कि पटना उच्च न्यायालय ने एनसीटीई के रुख को प्रभावी ना करते पूरी तरह से गलती की है। ठीक है, वास्तव में हम यह समझने से असफल हैं कि एनसीटीई ने उक्त आदेश को चुनौती क्यों नहीं दी। एनसीटीई ने उक्त आदेश को चुनौती क्यों नहीं दी है, अब इस पे भी बात उठ रही है, जबकि उसके विशिष्ट रुख को उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था। ठीक है, कि उपरोक्त 18 महीने का पाठ्यक्रम केवल सेवारत उम्मीदवारों के लिए था और नए लोगों पर लागू नहीं था। हम यह भी नहीं समझ पा रहे हैं कि 6 जनवरी के पत्र के माध्यम से ऐसा क्यों किया गया। 26/2021 का ये बात है। ठीक है, यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर रहा है एनसीटीई ने पटना उच्च न्यायालय के उक्त निर्णय को स्वीकार करने का निर्णय लिया था। ठीक है, आगे देख लेते हैं इसके साथ। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया 2021। ठीक है, यहाँ पे आप देख लो, सॉरी ये पेपर नंबर इग्नोर करेंगे। 2021 एनसीटीई डिसाइडेड टू एक्सेप्ट द सेट जजमेंट ऑफ हाई कोर्ट ऑफ पटना। ठीक है, लेट्स सी। अब यहाँ पे देखो इतना बड़ा सा लेटर है, मैं इसको आप चाहो तो वीडियो को पॉज कर लेना और आप पढ़ सकते हो, लेकिन इसका मेन मैं आपको समझा दे रही हूँ अभी। तो देख लीजिए, फिर यहाँ से परीक्षाफल प्रकाशित क्या किया गया। फिर भी यदि इससे संबंधित किसी अन्य मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय अथवा सक्षम न्यायालय का अन्यथा आदेश पारित होता है तो उसके फलाफल से परीक्षाफल प्रभावित होगा। यानी कि इसमें क्लियरली जो TRE 1 के जो भी थे कैंडिडेट्स, उनका भी परीक्षाफल इससे प्रभावित होगा अगर कोई भी चेंजेस आएगा इस डिसीजन में। तो डिसीजन में चेंजेस देखने को मिले हैं तो उससे क्या होगा, परीक्षाफल में भी आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। अब इसका टोटल सार भी मैं आपको बता देती हूँ। NIOS डीएलएड प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर हो गया है। ठीक है, देश की सर्वोच्च अदालत ने सभी राज्यों से NIOS डीएलएड को बाहर कर दिया है। प्राथमिक में केवल रेगुलर BTC/डीएलएड का अधिकार है। तो NIOS वालों के लिए थोड़ी सी बुरी खबर है, उनको हर एक जगह से बाहर कर दिया गया है। ठीक है, और क्लियरली मेंशन किया गया है कि इस पे रेगुलर BTC, प्राथमिक में केवल रेगुलर BTC और डीएलएड का ही अधिकार है। सुबह में जो न्यूज़ थी उसमें NIOS को बाहर नहीं किया गया ऐसा बताया जा रहा था,
पर ये पूरी सोशल मीडिया ही गलत इस न्यूज़ को फैला रही थी और हमारा काम बस यही है कि आप तक सही न्यूज़ कैसे भी पहुंचाई जाए। हमारे खुद के चैनल से भी अब कमेंट्स आएंगे कि आपने भी यही न्यूज़ दिया था, तो देखिए जो पूरी देश में चल रही थी जो बात, वही हमने भी आपको बताया, पर हमें जैसे ही सब कुछ सही पता चला वैसे ही हमने आपके साथ क्लियर कर दिया। तो जो आपका ट्रस्ट था हमारे ऊपर, वो हम लोग चाहते हैं कि कभी भी ना टूटे और ये ट्रस्ट और भी बिल्डअप होते रहे, इसलिए हमने वीडियो क्लियर कट आपके लिए शेयर किया है। होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और यस, जिनको भी इस वीडियो की नीड है उन तक ये वीडियो प्लीज़ पहुंचा दें। साथ ही साथ अगर कुछ क्वेरी रहती है तो आप कमेंट ज़रूर करें। NIOS DLED वालों के लिए बेहद बुरी खबर है और मैं माफ़ी भी चाहूँगी कि आप लोग को सुबह में जो न्यूज़ मिली, लेकिन यही बोलूँगी कि आप अपने तैयारी में कोई कमी मत कीजिएगा और अगर प्रॉब्लम की गई है तो उसका सॉल्यूशन भी जल्दी मिलेगा आप लोगों को। स्टे कनेक्टेड, वीडियो में बने रहे, वापस से जल्दी ही मुलाकात होगी। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।